हेयरकट क्या था। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ बेस। ठीक है, जब आप एक बेस क्रिएट करते हो तो उसके बाद जो है, जब आप एक हेयरकट करते हो तो ओवरऑल पूरा फ्रेश हेयरकट लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने हेयरकट किया और जब आपका पूरा हेयरकट कंप्लीट हो गया, और ईमानदारी से बताना कि चलो वैसा करते हैं कि पूरा हेयरकट कंप्लीट हो गया, ब्लो ड्राई भी हो गया, फिर बाद में पता लगता है कि एंड्स में ना ये ऐसा ऐसा रह गया। होता है कितनों के साथ? यस और नो? फिर हम क्या करते हैं, बिना किसी सेक्शन के बस जो एंड में हमें वो एक्स्ट्रा लंबे लंबे पत्ते पत्ते बाल दिखे होते हैं ना, उनको ऐसे पकड़ के उड़ा देते हैं। तो ऐसे उसमें क्या होता है, अगर आप वैसा करते हो तो उसमें आपका ओवरऑल हेयरकट भी ना चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला बेस क्रिएट करो। आपको एक्सेस हेयर है जो एक्स्ट्रा है आप उसको पहले हटा दो, एंड देन उसके बाद फिर आप अपना हेयरकट करो। तो लास्ट में आपको वो चीज नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड अगेन मैंने यहाँ पे इसका टूल क्रीम, सिर्फ और सिर्फ क्रीम यूज किया है हेयरकट से पहले। इसका रीजन ये है कि ये मेरे बालों में मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखेगा, प्लस ये मेरे बालों में मतलब मेरे बालों को जब मैं हेयरकट करूंगा तो मुझे ग्रिप में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि बाल जल्दी से सूखेगा नहीं। ठीक है, तो दिस वाज माय बेस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं बेस लाइन क्रिएट करूंगा। तो लेट मी नो कि ये सेंटर है, एनीवेज टॉलरेंस है नहीं, तो मुझे एक बार पहले सेंटर प्रोफाइल सेक्शन लेना है। Hello, yeah. So I don't have mirror right now, so I will just come the front and see कि मेरा जो parting है वो straight है या नहीं है। Very basic section. If you don't mind, can I just go back and come? Actually, I just forgot my water spray. उसका भी एक reason है। So आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरे हेयर में मैंने ये वाला पार्ट हर बार पिक किया है और इसके अकॉर्डिंगली मैंने हेयर कट किया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपकी गाइडलाइन को प्रॉपर्ली स्ट्रिक्टली फॉलो करें, सो दैट कि आप जो लुक क्रिएट करना चाहते हैं वो अच्छे से और परफेक्टली दे पाएं। और हर सेक्शन को, एक सेक्शन मैंने पैरेलल टू द फ्लोर कट किया, एक सेक्शन मैंने शॉर्ट टू लॉन्ग कट किया। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप लोगों को मैं इसका लुक दिखाता हूँ फाइनल। सो हेयर कट कंप्लीट होने के बाद स्टाइलिंग करके आपको ये हेयर कट हम प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि जब भी हम कोई बेस लाइन क्रिएट करते हैं, जब हम एक्चुअली होता है कि जब आप वन लेंथ करते हो, स्ट्रेट कट जिसको हम बोलते हैं, जब आप स्ट्रेट करते हो तो क्या होता है कि हम जो बॉटम वाला पार्ट है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है हेयर का, उसमें हम एक तरह से वेट बिल्ड करते हैं, यानी कि वजन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है, यानी कि बारीकी से करना बहुत जरूरी है। तो आप कैसे करोगे, मतलब फिनिशिंग वो बारीकी कैसे आएगी, जब आपका वो कट जो है आपके आई कांटेक्ट में होगा। तो मैं ऐसे करके नहीं करूँगा, बिकॉज अगर मेरी आँख को अगर आप देखो तो यहाँ है, राइट, सो इट हैज टू बी ऑन योर आई लेवल, so that looks solid well. And अगर मैं ऐसे करके करता हूँ तो it doesn't look good, ऐसे अच्छा भी लगता है ना, मैं ऐसे करके बाल काटूँ। तो मैं क्या करूँगा, I will ask my client कि मैम प्लीज आप खड़े हो जाइए, so can you please stand for me? Yes, and just very simple. So this is my natural final look, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे बहुत अच्छे मूवमेंट के साथ में। तो एंड्स भी पतले नहीं होंगे और बहुत अच्छा मूवमेंट भी आ रहा है। So we'll be back within some time. स्टाइलिंग के बाद आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं हम। तो थैंक यू सो मच मैडम। Okay, so now I'm going to do my one length, my eye contact. Okay.
ये ज्यादा बेटर लगता है यू नो इससे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सैलून में भी ये करो, डिवाइड इनटू 3 सेक्शन। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत क्विक हेयरकट है, so I will also not take much time. आपके क्लाइंट की मैम प्लीज सब नीचे कर लीजिए। मैक्सिमम टेंशन के साथ आपको यूज करना है, so that एक एक बाल आपका जो है आपके कंट्रोल में रहे। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा थोड़ा करके हेयर कट करें, सो दैट इवन लेंथ आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, इतना चौड़ा सेक्शन हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, फिर हम पूरा एक शॉट में काटने की कोशिश करते हैं, एक शॉट में काट के देते हैं, उसके बाद जब कोम करके देखते हैं तो देखा कोने का एक जहां का किसी साइड का बाल अभी भी लंबा है, फिर उसको ठीक करने के लिए फिर दोबारा से कट करते हैं, और ऐसे करते 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 कई बार गलती से भी शॉर्ट ही हो जाता है। सो अगर इतना चौड़ा मेरा सेक्शन है तो मैं इसको अगर मैं पकड़ भी रहा हूँ ना एक बार में, तो पूरा एक शॉट में नहीं काटूंगा, मैं फ्लिप 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 करने का। सो इट्स अ सजेशन फॉर यू गाइस, ये एक सजेशन है कि अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। देन अगेन नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा फ्रंट वाला भी जो सेक्शन है ना, जो ये वाला बाल भी है, इसको भी मैं पीछे ओवर डायरेक्ट लेकर काट रहा हूँ। तो जब मैं इसको ओवर डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो सेक्शन जो मेरा बाल मैं उसके नेचुरल फॉल के अगेंस्ट लेकर जा रहा हूँ, तो पीछे। अब ये वाला बाल तो मेरा यहाँ गिरता है नेचुरली, लेकिन मैं पीछे लेकर काट रहा हूँ, तो क्या होगा उससे, जब मैं पूरा वन लेंथ कंप्लीट करूंगा तो मुझे स्क्वायर नजर आएगा प्रॉपर। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हम ऐसे करते हैं कि फ्रंट वाला जो हेयर है उसको हम यहीं पे लेकर कट करते हैं, राइट। क्या डिफरेंस आएगा दोनों में कि फ्रंट वाला अगर आप यहाँ पे लेकर कट करोगे और या फिर इस सेक्शन को आप पीछे लेकर जाओगे और तब कट करोगे, तो दोनों में क्या अंतर नजर आएगा आपको, कोई बता सकता है आप में से? यस प्लीज, या माइक प्लीज। इधर आगे करके तो मतलब यूटी सामने हमारा आता है। वेरी गुड। अगर आप अगर आप ये वाला सेक्शन यहाँ नेचुरल फॉल पे लाके कट करते हो, पीछे से गाइडलाइन लेंगे, तो जब आप पूरा कंप्लीट करोगे ना और बाल ऐसे छोड़ोगे तो आप देखोगे वो यू शेप बन जाएगा। बट अगर आप इस सेक्शन को, फ्रंट वाले सेक्शन को अगर आप ओवर डायरेक्ट करते हो, तो जब आप पीछे देखोगे, पीछे बालों को रखकर देखोगे तो आपको पूरा एक स्क्वायर नजर आएगा। तो वही मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ओवर डायरेक्ट अगेन विद मैक्सिमम टेंशन। तो ये बस मैं इतना अभी लेंथ रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, डाउन। अब इसमें एक तरीका और हो सकता था कि अगर मैं यही सेक्शन को इस तरह से कोम करके कोम पे रखकर ही काटता, तो ये मेरा हो जाता 0 डिग्री इन द कोम, ठीक है। तो उसमें मुझे एक सॉलिड लाइन नजर आती, एकदम शार्प लाइन। बट मैंने क्या किया, मैंने कोम पे रख के नहीं काटा है, बल्कि मैंने अपने फिंगर पे रखकर काटा है। तो इसको हम बोलते हैं 1 फिंगर डेप्थ। क्या बोलते हैं? यार आपकी हमारी आवाज ही चली गई है। 1 फिंगर डेप्थ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एंड 1 फिंगर डेप्थ में क्या होता है, बेसिकली थोड़ा जो एंड वाला जो आपका सेक्शन होगा ना बाल का, वो थोड़ा सा उठ जाएगा। तो जहां पे थोड़ा उठने का मतलब एलिवेट हो जाएगा, तो जहां पे आपका सेक्शन थोड़ा सा भी एलिवेट होता है, वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, वॉल्यूम और लेयर। हमेशा याद रखना, एक सेक्शन जब आप कट करते हो
अगर आप उसको 0 डिग्री ऐसे कोण पे रखकर कट करोगे ना तो वो एक सॉलिड लाइन क्रिएट होगा वहां पे। बट जहां आपने एक ऐसे फिंगर पे ले लिया सेक्शन और उस पे आप कट कर रहे हो तो एलिवेट हो जाता है। एलिवेट मतलब उठ गया वो, तो जैसे ही हल्का सा भी सेक्शन उठेगा तो वहां पे वो लेयर्ड हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है, देखो एक अपना 1 फिंगर डेप्थ है तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ एंड्स में ही आपको लेयर्स देखने को मिलेगा। बट जैसे आप 45 या 90 डिग्री जितना ज्यादा आप एलिवेट करोगे उतना ज्यादा आपको लेयर्स वाले को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 1 फिंगर डेप्थ। अगेन जस्ट टू चेक, that's it. So this is my baseline. Okay, so now I would request my model to sit again. Okay, so this is the maximum. So divide into 3 section. तो सबसे पहला जो सेक्शन आपको लेना है that is your radial section. Radial section किस चीज को पता है यहाँ पे? Yes. कोई बताएगा एक बार माइक में what is radial section? Can we have mic? कौन बताएगा? Radial section guys, come on. Sorry. Ear to ear. Okay. So very good. Ear to ear is your radial section. Am I right? Yes or no? But ear to ear तो ऐसे भी हो सकता है ना? ये भी तो ear to ear ही है। So is this the radial section? Then फिर बताओ। Which section which is middle of the ear to the passing to the top of the head to the middle of the ear. Top of the head to Middle of the ear. very good. Come on now. What's your good name, my dear? Sanjeev. संजीव। कहाँ से आपकी लुधियाना? No Sanjeev. Okay, जम्मू से। Very good. Just to correct, it's not middle of the ear, top of the ear. ठीक है, top of the head to top of the ear. But I really appreciate for your answer. Very good. So radial section top of the head से top of the ear, तो ऐसे हम लाइन लेते हैं उसको हम radial section बोलते हैं। अगर आपको मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो हमारे हेड का जो टॉप वाला पॉइंट है उस पॉइंट से ईयर के कान के टॉप वाले पॉइंट तक जो सेक्शन आप निकालोगे उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल सेक्शन। ठीक है, ओके। सो दिस इज माय रेडियल सेक्शन। तो टॉप ऑफ द हेड से टॉप ऑफ द ईयर। अब जो मेरा बैक सेक्शन है इसको क्या करना है, इसको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मॉइस्चर लेवल, वाटर, कि आपका बाल कितना भीगा है कितना सूखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप हेयर कट करते हो। रीजन बिकॉज कई बार क्या होता है जब हम हेयर कट स्टार्ट करते हैं और हमारे हेयर कट का जो पहला सेक्शन होता है ना वो सबसे ज्यादा भीगा हुआ होता है। Am I right or wrong? अब अगर मान लो मैंने ये सेक्शन अभी कट करना है तो सबसे ज्यादा भीगा है, बट बाय द टाइम में तीसरे या चौथे सेक्शन में पहुंचूंगा तो मेरे जो बाकी के बाल है वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। अब जब आपका बाल गीला है तो आपका बाल आपके नेचुरल जो आपके बालों की नेचुरल शेप है उससे ऑलरेडी चेंज होता है, राइट? अभी इसका बाल इतना स्ट्रेट नहीं है जितना ये दिख रहा है, बट ये स्ट्रेट क्यों दिख रहा है? बिकॉज ये गीला है। तो क्या अगर मैं ये वाला सेक्शन अपना 100% गीले बालों में काट रहा हूँ और मैं ये वाला सेक्शन 30% गीले बालों में यानी 70% ड्राई बाल 70% ड्राई 30% गीला है उस पे काटूंगा तो क्या होगा? ये वाला मुझे ऑलरेडी इससे शॉर्ट दिखेगा। रीजन बिकॉज वो बाल अपनी नेचुरल शेप में जाएगा या सूख रहा होगा तो जंप करेगा ना, ये तो इसलिए इतना लंबा दिख रहा है बिकॉज इसको मैंने गीला किया हुआ है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बालों में मॉइस्चर लेवल जो है वो इक्वल होना चाहिए जब हम हेयर कट करते हैं, सो दैट कहीं पे भी बाल में हेयर कट करने के बाद आपको अनइवन न दिखे।
ऐसा ना हो कि यार ये वाला बाल तो मैं काटेंगे बट ये पीछे वाले तो शॉर्ट हो गया अभी। एंड एक्चुअली आप लोगों ने कभी नोटिस भी किया होगा अपने करियर में। तो मेक श्योर कि आपका बाल इक्वली बेंड होना चाहिए। तो डिवाइड दिस सेक्शन इनटू 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। So this is my first section. अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, so this is the first one, this is the second one, and this is the third one. ठीक है? तो अब मैं स्टार्ट करूंगा सेंटर से। अब ये जो सेक्शन है आप ये जो हेयर कट है आपको ये आपको करना है 90 डिग्री ओवर डायरेक्ट। ठीक है, पूरा हेयर कट 90 डिग्री ओवर डायरेक्ट में होगा। तो मैं क्या करूंगा, आई लास्ट माय क्लाइंट की मैच प्लीज सीधा लेंगे एंड देन अगर मान लो किसी क्लाइंट का बाल बहुत ठीक है, आप बोलोगे अच्छा मैं तो पूरा भी एक साथ कर रहा हूँ, आप बोलोगे कि इसका बाल मोटा है तो मैं क्या करूँ, तो इन दैट केस आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ if you want to maintain the length, अगर आपको लेंथ मेंटेन करना है तो इस हेयर कट को आप शॉर्ट टू लॉन्ग भी कर सकते हो। ठीक है, but my model is ready to go short also, तो मैं इसको 90 डिग्री टू द फ्लोर स्ट्रेट कट करूंगा। ठीक है, so this is the length which I am going to cut. Okay, so you see the smallest layer, the first layer, and still अगर आप देखोगे लेंथ अभी भी उतना ही है, मतलब मैंने 1 लाइन तो कर दिया था, पर उसके बाद अगर आप ये वाला कंपेयर करो ये कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप उसके लेंथ भी मेंटेन कर सकते हैं। तो कंटिन्यू डूइंग सेम। अब इसी ये वाला जो मेरा सेक्शन है जहाँ से मैंने कट किया है यहीं से मैं गाइडलाइन दूंगा एंड इसी गाइडलाइन से मैं अपने सेकंड सेक्शन को कट करूंगा। तो मैं अभी इसको इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा। Straight. Can you see my guideline? Okay, so this is my guideline. Okay, so okay. That's it. Now, last section from the back.
समझा नहीं मैं। तो उन्होंने स्क्वायर हेयर किया है व्हिच कैन बी उन्होंने ड्राई किया ना फिर हेयर कट, सो दैट वाज एक इंटरफेशियल और इनका फॉल देखना हेयर कट का, उनका देखना तो आपको अलग मिलेगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम लेयर्स दिखाई देंगे, जैसे क्लाइंट को चाहिए ना लेयर्स दिखने, मैक्सिमम लेयर होना चाहिए, विदाउट ब्लो डाई के लिए अच्छा दिखना चाहिए। इस वाले हेयर कट में आपको मैक्सिमम लेयर दिखाई देगा। बिकॉज़ हम क्या कर रहे हैं 90 डिग्री ओवर डालेंगे। एवरी लेयर कट आप कुछ भी करो तो शॉर्ट टू लॉन्ग ही दिखेगा। ये हमेशा अपना माइंड में रखना। देखो आप कौन कौन सा हेयर कट करते हो सलून में, फेदर, ग्रेजुएशन, ये कट वो कट, है ना राइट। और जब आप उन्हें पीछे करते हो तो क्या दिखता है, आपने क्लाइंट को तो दूसरा नाम बोला था और दिख तो वो वैसे ही रहा है। सो इट एक्चुअली वो डिफरेंस क्रिएट करता है फॉल एंड शेप, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी करो तो लेयर तो दिखेगा ही दिखेगा। ओके, सो नाउ टू माय सेकंड लास्ट सेक्शन। एज आई सेड दैट दिस इज अ वेरी क्विक हेयर कट, जिसको आप कम समय में कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट आप इस पे क्रिएट कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। तो सेम सेक्शन अब आप यहाँ पे गाइडलाइन नाम से लोगे तो ये वाला सेक्शन है आपका बैक वाला सेक्शन, ठीक है। तो टेक योर गाइडलाइन ओवर डायरेक्ट। अब यहाँ पे ना ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लाइंट के जो हेयर है फ्रंट पे वो ऑलरेडी शॉर्ट हो, जो शॉर्ट है उनको आप कुछ नहीं करोगे, वो उसी में मर्ज हो जाएगा। जो सेक्शन जो आपको लॉन्ग लेंथ दिख रहा है उसको खाली आप अपने प्रीवियस गाइड के साथ कनेक्ट करोगे। So see, this is my guideline and this is only the hair which I am going to cut. That's it. And then last में after dryer and everything आप personalize कर सकते हो। So this is my last section. Again, guidelines from the back. So see, guideline के according this is only the area section which I am going to cut. तो जो बार आपका ऑलरेडी शॉर्ट है उसको कट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप क्या कर सकते हो, आपका ड्रायर एंड एवरीथिंग आप उस पे पर्सनलाइज टच दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट को फ्रिंजेस देने हैं या थोड़ा सा फ्रंट वाला हेयर जो ऑलरेडी शॉर्ट है उसको ट्रिम करना है तो दैट कैन बी डन, ठीक है। करना है तो अगर आप देखो जब पहले हेयर कट से पहले जब मैंने लाया था तो देयर वाज नो टेक्सचर, कोई मूवमेंट नहीं था। बट अगर अभी आप देखोगे तो देयर इज लॉट ऑफ वॉल्यूम, लॉट ऑफ लेयर्स एंड मूवमेंट। यस, ठीक है। तो इसका जो फाइनल लुक है वो मैं बैक से जाके पहले ब्लो ड्राई कर लेता हूँ, इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ एंड फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। यस, ग्रेट, थैंक यू। So I would like to call upon our Josh machine and our house